नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं अनुपात और समानुपात। मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रायः सभी कंपटीशन में इससे एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, वो चाहे JTET हो, CTET हो या तो आपका जनरल कंपटीशन हो, कोई भी रेलवे SSC वगैरह वगैरह सबों में एक प्रश्न इससे रहता है। और आइए हम लोग आज इसको देखें। एक प्रश्न इसमें हम लोग ट्रिक से बनाने के लिए सीखेंगे। वैसे फार्मूला तो बहुत हैं, हम लोग फार्मूला यदि भूल जाते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो हम लोग ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे हम लोगों को फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं होगा। तो बिना फार्मूला रटे आज हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात और समानुपात है क्या। अनुपात का इंग्लिश होता है रेशियो और समानुपात का प्रोपोर्शन। तो अनुपात किसको कहते हैं ये देखते हैं। अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है यही बताता है आपका। तो इसे दो राशियों के बीच ये देखिए ये सिंबल से रखकर सूचित किया जाता है। तो एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है ये जो बताता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुपात। और अनुपात में ए बटे बी को ए अनुपात बी लिखते हैं। मतलब यदि सी अनुपात डी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे सी अनुपात डी। तो ये हुआ अनुपात का चिन्ह। अनुपात का चिन्ह ध्यान रखिएगा इस तरह का होता है, डबल आप डॉट दे दीजिए उस तरह का। तो अनुपात का चिन्ह आप देख लिए इसको। अब समानुपात, चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। इसे दो अनुपातों के बीच देखिए दो ठो इस तरह का दो पेयर देना पड़ेगा, चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें इसमें क्या हम लोग देखें कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात बराबर हो किसका, तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात का बराबर हो तो इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह जो होता है आप देख लीजिए इस तरह से। यदि दो अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी बराबर हों तो इसे इस तरह से लिखते हैं, और नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हुआ समानुपात। समानुपात में चार डॉट होते हैं और अनुपात में कितने डॉट होते हैं आप देखेंगे कि दो डॉट होते हैं। तो अनुपात और समानुपात आप समझ पाए होंगे। देखिए ए अनुपात बी और ये समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको रेशियो कहते हैं और इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको आप बट्टे के जगह पर इसको दे सकते हैं और बराबर ये देखिए इसको बराबर ही कहेंगे। चार ठो डॉट होगा तो उसको बराबर हम लोग कह सकते हैं। तो ये बटे बी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो इसको कहते हैं, बीच में आप वो साइन दे दीजिए चार डॉट या फिर इक्वल दे दीजिए। और इसका आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखे थे, तिर्यक गुना, खोरठा में कर लीजिए कैंचिया गुना। तो ए को डी से गुना करते हैं और बी को सी से गुना करते हैं। अब इससे हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं कि यदि हमको डी निकालना हो तो डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए हो जाएगा, है ना, ये हो गया। यदि हमको निकालना हो ये निकालना हो तो ये यहाँ रख देंगे, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, ए बी सी डी कोई भी निकाल सकते हैं। यदि सी की बात कर लिया तो सी इधर रहा तो ये गुना में है, इधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ए डी बटे बी। तो किसी भी संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते करते जो ट्रिक लगेगा वहीं बता देंगे। कोशिश ये रहेगा कि आपको कम से कम फार्मूला रटना पड़े। आप वैसा टेक्निक का हम लोग ये इस टेक्निक से बनाएंगे ताकि आपको फार्मूला रटना ही नहीं पड़े और क्वेश्चन बन जाए। तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह मतलब वाट
के स्थान पर क्या आएगा। ये है प्रश्न आपका। 4:13 बराबर 64 क्या, तो इस स्थान पर क्या होगा। तो आंसर आपका दिया हुआ है, इसी 4 में से एक होना है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि माना ये सब मान लेते हैं कि अनुपात के जगह पर हम लोग क्या मान ले, ये वाट के जगह पर क्या मान लेते हैं, x। तो अब आपका सवाल हो गया 4:13 बराबर 64:x। तो आप अनुपात के बारे में जानते होंगे कि इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये 4 बटे क्या हो गया 13, और समानुपात के बराबर में हम इसके बदले बराबर लिख सकते हैं, तो 64/x है ना। ये बिल्कुल आसान से सवाल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। आप ऊपर ऊपर काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 16 बार में ये कट गया। तो आप देखिए कि अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया x, और इधर क्या हो जाएगा 16 गुने 13, और 16 गुने 13 तो 6×3=18, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 208। 16 ये हो जाएगा आपका 16 गुने 13 करेंगे तो 208, और आपका सही आंसर जो होगा वो चौथा होगा। तो मित्रों ये इक्वल टू रहे तो ऊपर ऊपर में कट जाता है, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन इक्वल के केस में आप ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं यदि बीच में इक्वल है तो। देखिए इस प्रश्न में आपका वाट के जगह पर क्या आएगा। तो वाट के जगह पर क्या आएगा, बस पिछला प्रश्न जैसा ही है आपका। ये हो जाएगा 9/45, और आप अनुपात के जगह पर हम लोग क्या मानते हैं, वाट के जगह पर हम लोग क्या मान लिए हैं, x। तो आपका ये बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45/x। आप देख पा रहे होंगे कि आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, या तो इस तरह से भी काट सकते हैं। तो काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए ऐसे 9×5=45 ऐसे कर लीजिए आप। तो अब क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ क्या आ गया 1, तो 1 को x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x, और 45 को आप 5 से गुना करिएगा तो 45 गुने 5। तो 45 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 5×5=25, और 5×1=20, और 2=22, आपका 225 आ गया। तो सही आपका आंसर जो है आपका 225 हो गया। x के जगह पर, वाट के जगह पर क्या रखेंगे, तो 225 रखेंगे। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखें कि x कहाँ पे आ गया है आपका, यहीं पे आ गया है, b के स्थान पे आ गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस तरह से मानेंगे कि माना कि वाट इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 45/x बराबर 3/2। आप ऊपर ऊपर तो काट ही सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो 15×3 क्या होगा 45। तो अब बताइए कि कितना हो जाएगा ये। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, और इसको इससे गुना करते हैं। तो x को आप इस तरह गुना कर लीजिए, हो गया क्या 30, और x जब 1 से गुना होगा तो x, तो कहिए कि x का वैल्यू जो होगा वो 30 होगा। इस क्वेश्चन में x का जो है वाट के जगह पर होगा वो 30 लिखेंगे हम लोग। इस प्रश्न में वाट के जगह पर क्या लिखेंगे, आइए इसको देख लेते हैं कि माना कि वाट इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 8/28 बराबर 27/x। आप देख पा रहे हैं ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा। ये ऊपर ऊपर तो नहीं कटा, लेकिन ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यदि हम 4 से काटें तो 4 दूनी 8, और 4 सत्ती 28। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 27 गुने 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुने 7/2। आप इसको गुना करेंगे तो 27 को हम यदि 7 से गुना करेंगे तो हमको लग रहा है 189 आएगा, और 189/2। तो 189/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 94.1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां हमारा। कहता है
कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो, B अनुपात C बराबर 4:5 हो, तो A अनुपात C का मान क्या है? आप इन सबों में, इन चारों में से कोई एक मान होगा, उसको बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम फार्मूला से बनाते हैं तो बड़ा कठिन लगता है, तो एक टेक्निक हम लोग यहाँ लगाते हैं और उस टेक्निक से ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा एक दो प्रश्न समझने में आपको देर लग सकता है, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो अनुपात और समानुपात का कोई भी प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। तो सिर्फ आप समझने का कोशिश करिएगा और मुझे लगता है कि आप बढ़िया से समझ जाएंगे। इस प्रश्न में देखिए कि आपका A अनुपात B और B अनुपात C है और पूछा है A अनुपात C। इसको हम लोग दो विधि से बनाएंगे। तो हम पहली विधि देखते हैं और ये पहली विधि आप सीख जाएंगे तो आपका अधिकतर क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो पहली विधि थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये हम लोग दो विधि से बताएंगे। पहली विधि आप देखेंगे कि पहली विधि में आपका जितना अनुपात है दिया हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास 3 अनुपात है, एक है A, एक है B और एक है C। 3 ठो आपका चर ये दिया हुआ है, तो 3 पद दिया हुआ है A, B और C। तो यहाँ पर आप सवाल देखिए कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात क्या दिया हुआ है? 3। ये देखिए A अनुपात B बराबर 2:3 दिया हुआ है और B अनुपात C बराबर 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, और अब आपको पूछ रहा है कि ये अनुपात C क्या होगा। तो बस एक टेक्निक आप याद रखिएगा, आपका ये प्रश्न यूँ चुटकी में बनेगा। देखिए इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से अपने लोग डिफरेंट बनाते हैं, बहुत डिफरेंट तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। यदि दाहिने साइड आपको भरना है तो इधर दाहिने साइड इसको भर दीजिए, यही वाला चीज़ दाहिना साइड चला जाएगा। आपका खाली स्थान कहाँ है? यहाँ बाएं साइड, तो ये खाली स्थान में बाएं साइड में ये आ जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, भरने के लिए आपको दाएं साइड जाना हो, दायां साइड खाली है, दाहिने साइड वाले को रिपीट करेंगे। यहाँ एक बार ही नहीं, यहाँ 2-3 जगह यदि खाली हो तो यही रिपीट करेंगे। यदि आपका लेफ़्ट खाली हो तो लेफ़्ट वाले को हम लोग लेफ़्ट में लिख देंगे और इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। तो अब देखिए ये भरने का हम लोग देख लिए, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे और क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप गुना कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 और 5 तिया कितना हो गया? 15। तो आपका पूछा गया अनुपात जो है वो है A अनुपात C। तो A अनुपात C का जो रेशियो है वो क्या आ गया? 8/15। A और C का अनुपात आप देखेंगे कि 8 क्या हो गया? 15 हो गया। तो जो सही आंसर होगा वो आपका 3rd नंबर होगा। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। आइए देखें कि A अनुपात B बराबर क्या हो गया? दिया हुआ है 2:3। ये वही प्रश्न है, हम लोग दूसरी विधि से उसी को देख रहे हैं, प्रश्न 5 को ही दूसरी विधि से। तो ये और आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये अनुपात B है और B अनुपात C है। मतलब A अनुपात B और क्या है? B अनुपात आपका C दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। A अनुपात B और B अनुपात C, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? A अनुपात C। तो आप देखिए कि A अनुपात B मतलब क्या हो गया? 2/3 और B अनुपात C बराबर क्या हो गया? 4/5। तो आप देखिए अब कितना हो जाएगा, ये आपका नहीं कुछ कट रहा है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो हम देखे थे कि सही आंसर 3 था। तो ये भी आपका आसान तरीका है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि A अनुपात B और B अनुपात C और A अनुपात C पूछ रहा है, तो इस तरह देखिए कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। और ये लंबा चेन भी चल सकता है, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E भी चल सकता है। तो आइए आगे उस तरह का भी प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, आप चलिए देखते रहिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न है और 6ठा नंबर प्रश्न को भी हम लोग दो तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे।
देखिए पहला जो तरीका है कि आपका देखिए दिया हुआ है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 2:5, सी और डी 3:5, तो ए और डी निकालने बोल रहा है। तो शॉर्ट में तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन हम लोग दो विधि से सीखेंगे। आपको जो विधि अच्छा लगे उससे बनाएंगे। आप देखेंगे 4 ठो आ गया है, 4 पद आ गया, ए बी सी और क्या आ गया है डी। ए बी सी और डी आ गया है। आप देखिए ए और बी यदि बात करें तो ए अनुपात बी जो है वो आपका 3:4 है। बी अनुपात सी वो है 2:5। बी और सी का जो अनुपात है वो 2:5 क्या है 5 है। जो दिया है प्रश्न में लिख दीजिए आप। सी अनुपात डी जो है आपका वो है 3:5। 3:5 ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमारा पूछ दिया है कि आप बताइए ए अनुपात डी का। तो ये अनुपात डी निकालने के लिए जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान भरने के लिए अभी सिखाया गया था, इसमें हम सिखाए थे कि यहाँ आपका 2 खाली स्थान है, तो यही दोनों जगह पर जाएंगे। ये देखिए 4 4, आपका यहाँ भी खाली स्थान है ना, यहाँ भी, तो ये इधर आपका आएगा, इधर कॉपी होगा। आपका यहाँ भी खाली स्थान है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ 2 कॉपी हो जाएगा, तो 2 यहाँ आ गया। आपका यहाँ भी खाली स्थान है, तो यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ क्या भराएगा 3, और यहाँ भी खाली स्थान है तो भी ये 3 भराएगा। तो लेफ्ट यदि खाली है तो लेफ्ट वाले से, राइट खाली है तो आप राइट वाले से भर लीजिएगा। बस इतना भरने के बाद आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6 तिया 18, ये 18 हो गया। आपका पूछ क्या रहा है ए और डी का, तो आप सीधा ए और फिर इधर डी बता दीजिए। 5 × 20 = 100, तो आप सब कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो आप बस 18:100 कर दीजिए। 18:100 को आप काट सकते हैं, 18/100 को आप काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 9, और 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 50, तो 9:50 हो गया। तो जो सही आंसर आप देख पा रहे हैं वो चौथा है। और आइए दूसरी विधि से भी हम लोग देख ही लेते हैं। दूसरी विधि में हम लोग क्या देखे थे, दूसरी विधि में हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो क्या हो जाएगा, ये बी कट जाएगा तो ये अनुपात डी आ जाएगा। बस इस फॉर्मूला पे सेट करिए, क्वेश्चन बन गया। जैसे देखिए ये अनुपात बी अपना क्या दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी 2:5, सी अनुपात डी 3:5। तो आपका कुछ कैंसिल होने लायक है तो कर देंगे, नहीं है 3 दूनी 6 तिया कितना हो गया 18, और ये हो गया 5 × 5 = 25, चौके 100, 18/100, 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया 9:50। तो इससे भी आपका आंसर 4 आता है। तो मित्रों जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए, आप इसको समझने का कोशिश करिए, इससे आपका सारे प्रॉब्लम सारा दुख दर्द दूर होगा। ये भी ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर 8:9, तो ए और डी का अनुपात निकालिए। तो बड़ा ही सिंपल सेम प्रश्न जो पिछला था। तो आइए देख लेते हैं पहली विधि से। यदि पहली विधि से देखें तो कैसे देखेंगे कि आप हम लोग सबसे पहले ए बी सी डी लिखते हैं। आप दोनों विधि से समझिए, दो विधि से सीखिएगा तो अच्छा रहेगा। आप ए बी सी डी आप पहले लिख दीजिए। अब ए बी सी डी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए अनुपात बी बराबर है 3:4, बी अनुपात सी बराबर है 5:7, और सी अनुपात डी बराबर है 8:9। अब खाली स्थान भरने के लिए जान रहे हैं हम लोग, यदि दाहिना भरना है तो दाहिने को लेकर के चलिए। दाहिना में क्या है आपका, दाहिना में देखिए ये 4 है तो यही 4 यहाँ भी भराएगा, यहाँ ही 4 भराएगा। यहाँ यदि भरना चाहेंगे तो यही दाहिना और दाहिना कॉपी होगा, यहाँ भरना है बायां वाला कॉपी होगा। बस
यहाँ भरना है तो बायां कॉपी, फिर यही यहाँ। अब हम बस इसको गुना कर देंगे। ये अनुपात डी का बात किया है तो ये अनुपात यदि डी का बात करेंगे तो ये का गुना कर लीजिए, 5 तिया 15 8 20 से 120। और यहाँ पर हो जाएगा कि 4 सत्ते 28, 9 28 को 9 से गुना कर लेंगे, 9 8 72, 2 7 9 दूनी 18 7 25 2 52। तो आपका ये अनुपात डी जो हो जाएगा वो 120 और बटे 252 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में काटेंगे तो हो जाएगा ये 60, और 2 बार में काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, है ना। और फिर 2 से काटें तो ये हो जाएगा 30, और 2 से काटेंगे 2 6 12, 30 बटे 61। और फिर ये हो गया है आपका 30 बटे 61। फिर काटेंगे यदि 3 से तो 3 दहें 30 और 3 से 1 मिनट, यहाँ लगता है गलत हो गया, यहाँ होगा ना 63 काटेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 10/21, 10 बटे 21 आपका सही आंसर जो होगा आपका चौथा होगा। दूसरी विधि से देख लीजिए, दूसरी विधि बड़ा आसान पड़ेगा। दूसरी विधि ए बटे बी गुने बी बटे सी गुने सी बटे डी, 4 अनुपात है तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात डी। इस फॉर्मूला में बैठा दें तो ए अनुपात बी कितना दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, तो 3/4, और बी सी दिया है 5:7, और सी डी दिया है 8:9। आप इसको काटेंगे तो कुछ कटने लायक है, हाँ कट रहा है ये, और ये भी कट रहा है आपका 3 तिया 9। तो ऊपर में कितना हो गया आपका 10, और नीचे में क्या हो गया 21। सही आंसर आपका 4। तो जो अच्छा लगे वो आप उससे बनाएं। तो मित्रों, यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दें। और एक सूचना है मित्रों, क्या है कि जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो सप्ताह में इसमें हम लोग 2 ही दिन क्लास करते हैं, मंडे और ट्यूसडे इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग, बेसिक मैथ्स में हम लोग 7 दिन 7 डेज देख रहे हैं। 7 डेज आपका पूरा संडे को भी होता है। संडे को हम लोग 11 12 का मैथमेटिक्स देख लेते हैं सैटरडे संडे को। चूँकि इस बार का जो जेट टेट होने वाला है उसमें ये सूचना मिल रहा है कि आपका इंटर स्तरीय प्रश्न होंगे। तो इंटर स्तरीय प्रश्न के लिए हम लोग हायर मैथमेटिक्स सेकेंडरी क्लास का भी मैथमेटिक्स देख रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग 7 दिन क्लास देख रहे हैं। टेस्ट भी पर डे होता है, वीकली टेस्ट होता है। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लें तो आपका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आपका क्लास 2 से लेकर के 12 तक का कंसेप्ट विथ ट्रिक आपका क्लियर किया जाएगा। और ये क्लास चालू है, आप देर ना करें, जल्द ही ज्वाइन करने का कोशिश करें। धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न को, 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 2:3 और डी अनुपात ई बराबर 2:5। तो ए और ई, इसमें 5 आपका पद आ गया है, ए बी सी डी और ई। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, रूल बदलेगा नहीं। रूल जो है सो है, रूल बदल गया तो फिर वैल्यू नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ 5 पद है तो पाँचों पद को हम लोग लिख लेते हैं। 5 पद को कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। आप इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या है, 5:9। बी अनुपात सी बराबर क्या है, 4:3। और सी अनुपात डी बराबर क्या है, 2:d। देखिए सी 2 और डी 3 है ना। और डी अनुपात ई बराबर है 2:5। डी के जगह 2, सामने 2, और ई के जगह सामने 5। बस ये आपका, इसको हम लोग खाली स्थान तो भरने सीखे ही हैं, बस भर देंगे। आपका देखिए कि यहाँ दाहिने साइड भरना है, दाएं साइड भरना है तो सेम चीज़ भराएगा। ये देखिए 9 9 9। हाँ इधर भी दाहिना भरना है
तो यही चीज़ आएगा, यही कॉपी होगा, 3 3। आप यहाँ फिर दाहिना देखना है ना, दाहिना में फिर 3 चला गया। अब यदि आपको बायां भरना है, कोई बात नहीं, बायां वाला कॉपी होगा, यहाँ 2 हो गया। यहाँ भरना है तो यही वाला कॉपी होगा, यहाँ 2 है ना, और यहाँ भरना है तो यही वाला कॉपी होगा। ध्यान दीजिए, कॉपी करने के लिए सीखिएगा। यहाँ भरना है हमको, यहाँ तो यहाँ यदि भरना है तो यही वाला कॉपी होगा 4। यदि हमको यहाँ भरना है ना तो यही 2 को आ जाएगा यहाँ, और यही 2 यहाँ भी आ जाएगा। बस इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ए और ई का गुना कर लेंगे। तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, हो गया 80। और इधर देख लें तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 तिया 81 25, 81 25 2 43, 81 25 2 43। तो 81 25 2 43 हो गया। गुना में गलती तो नहीं है, 9 तिया 27 तिया 81 25, 81 25 5 के 5 8 5 40, सॉरी आपका होगा 405। तो ये अपॉन ई बराबर हो जाएगा 80 अपॉन 405। आप इसको काटिएगा तो कितना से काट लें हम लोग, तो इसको हम लोग काट लेते हैं 16 से। तो 16 85, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा यहाँ, 16 दूनी 32, 8, 16 25 85, 16 25 85, सॉरी देख लेते हैं इसको कैसे कटेगा। 80 अपॉन 405, तो 5 से यदि काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5, इसको सिंप्लीफाई, सॉरी ठीक है, हम लोग 5 से काटते हैं, 5 से 16 और 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 एके नहीं 5 चौके 20 नहीं 5 अट्ठे 40, सॉरी। तो ये आपका आ गया 16 अपॉन 81। तो 16 अपॉन 81 जो आपका आंसर आया वो हो गया दूसरा। आप इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग आइए देख लेते हैं। शॉर्ट तरीका कौन सा तरीका है हम लोग शॉर्ट का, तो 5 ठो है और वो लगातार है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, डी अपॉन ई। तो सब कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, सी से सी, डी से डी, तो क्या बचेगा ए अपॉन ई। अब सवाल को देख लीजिए, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:9, बी और सी दिया है 4:3, सी और डी दिया है आपका 2/3 और डी अनुपात ये दिया है 2/5। अब कुछ कटता है तो काट ही लेंगे हम लोग। 5 से देखिए 5 कटा, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 तिया 27 तिया 81। तो आंसर आपका 2 आ गया। दोनों ही मेथड आपके अच्छे हैं, तो ज़्यादा शॉर्ट ये है तो आप इसको बना सकते हैं, और ऊपर वाला भी आपका यूनिवर्सल ट्रिक है, आपका हमेशा वो काम देगा, तो आप उसको भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी जो मर्जी उससे बनाइए। एक प्रश्न और देखते हैं अभी, ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है ना। तो इस तरह से आपको ए बी और सी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो वो वाला ट्रिक अब हम लोग लगाएंगे, इसमें ट्रिक चेंज नहीं होगा, ट्रिक चेंज हो गया मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यहाँ 3 अनुपात है, कौन कौन, ए बी और सी, 3 पद हैं, और बस वही वाला रूल लगाएंगे हम लोग। तो ए और बी का अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:5, और बी और सी का दिया है 3 और 3:4। हम लोग भरने के लिए तो सीखे ही हैं, क्या करेंगे कि सी के स्थान पर भरना है तो ये दाहिना चला जाएगा, आपका यहाँ भरना है तो ये बायां वाला आ जाएगा। आप इसको गुना कर दीजिए, आप गुना करने के बाद पाएंगे कि ये हो गया 8, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, नहीं सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो ये अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया 6:15:20, और आपका सही आंसर कौन हो गया, तीसरा। तो है ना बहुत आसान, बहुत अच्छा ट्रिक आपको लग रहा होगा ये। तो मित्रों, और भी मैथमेटिक्स यदि आपको अच्छा से सीखना हो तो बेसिक मैथमेटिक्स आप ज्वाइन करें। बेसिक मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से टर्म बाय टर्म आपको सिखाया जाएगा, और
आप मैथ्स में आपका कोई भी कमजोरी होगा वो दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें क्लास 2 से लेकर के 12 तक को मैथमेटिक्स हम लोग क्लास ट्रिक से भी देखते हैं और आपको जनरल मेथड भी बता दिया जाता है, ताकि ट्रिक कहीं भूल जाएं, फॉर्मूला भूल जाएं तो एक न एक तरीके से आप बना लें क्वेश्चन को। तो ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, लास्ट अंतिम प्रश्न 9 हो गया, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3 तो ए बी और सी का मान क्या होगा। बस आप देखते चलिए कि यहाँ 3 अनुपात है, 3 अनुपात आप लिख लिए ए बी और सी। ए अनुपात बी बराबर क्या है 3:5 और बी अनुपात सी क्या है 2:3। बिल्कुल आराम से लिख लिए इसको। अब इसमें क्या करना है कि खाली स्थान भरना है। तो खाली स्थान भरने के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि सी के जगह पर तो यही यहाँ ट्रांसफ़र होना है इसको। यदि आपको ए के जगह पर भरना है तो ये वाला ट्रांसफ़र होगा, ये क्या है 2। अब आप इसको ए बी और सी का अनुपात यदि पूछ रहा है तो आप इसको 3 दूनी क्या हो गया 6, 5 दूनी कितना हो गया 10 और 5 दिया कितना हो गया 15। तो आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सूचना उसकी मिल जाए। और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कर लें ताकि उनको भी लाभ मिले। और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दें। धन्यवाद।